Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not this heavy registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. So if any one of you wants to take the trades from these videos, please consult your financial advisor first, then only you should go for the trade. Okay, so I will start this session now. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ क्या नहीं हुआ। उससे पहले अगर फ्रेंड्स आपको लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो जो लास्ट टाइम पर ना काफ़ी वॉलेटाइल था, काफ़ी वॉलेटाइल था लास्ट वीडियो बनाने के बाद मार्केट, रादर स्पेशली थर्सडे एंड फ्राइडे। तो देखते हैं इसमें क्या ट्रिगर हुआ लास्ट वीडियो से। तो एक मैंने बताया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ना मैंने आई बिलीव 30 मिनट्स के चार्ट्स पर बताया था, है ना। यहाँ पर ये इसने मेरे को इनिशियल 2:1 देने के बाद में ना मैंने यहाँ पर ट्रेल कर दिया कि रादर अगर किसी ने 2:1 पर आउट हुआ तो उसका ठीक है, अदरवाइज ना मैंने 2:1 पर ट्रेल कर लिया ना टू द कॉस्ट, तो मैं ब्रेक इवन पर ही आउट हो गया। तो ये थी मेरी पहली ट्रेड जो मैं आपको, अगर मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे ट्रेड प्लान के हिसाब से मैंने किया। अगर किसी को 2:1 का लेना था तो अब वो डेफिनेटली ले सकता था, ठीक है। जो सेकंड ट्रेड जो मैंने प्लान किया था दैट वाज निफ्टी। ओके, सो निफ्टी में भी ना एक लॉन्ग ट्रेड थी, है ना, रादर इन दोनों लेवल को कंबाइन करके किया था, बट यस स्टॉप्ड आउट हो गया। तो ये स्टॉप्ड आउट ट्रेड है। तो एक प्रॉफिट है और एक स्टॉप्ड आउट, ओवरऑल ठीक ट्रेड है, कुछ इशू नहीं है दोनों में, ठीक है। तो अभी उसके लिए उसके बाद में ना हम लोग देख लेते हैं। तो आज का सेशन हम लोग या फिर आज के व्यूज देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट में क्या रहा क्या नहीं रहा, है ना, मतलब कि निफ्टी का क्यों क्या व्यू है रादर, ना। तो जैसा कि है ना कि अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में ना ये पर्टिकुलर बाइंग एरिया ये अभी एज ऑफ टुडे होल्ड कर रहा है, ये, है ना। लेट मी मार्क इट इन द 15 मिनट एज वेल। सो अगर हम लोग क्लियरली देखें तो ये जो एक बाइंग एरिया यहाँ पर वो होल्ड कर रहा है। लेट मी गो विद प्राइस रेंज, ये पर्टिकुलर है ना, बट मेरे को उतना कन्विंसिंग नहीं लगा था तो इसलिए नहीं दिया, बट ठीक है, मेरे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था तो मैंने नहीं दिया। बट एज ऑफ टुडे कि ये बाइंग पर्टिकुलर बाइंग एरिया होल्ड कर रहा है, और मेरे को जो हाई कन्विंसिंग सेलिंग एरिया लग रहा है वो यही लग रहा है 22 मे बी 580 समथिंग, ठीक है। तो मतलब मार्केट मेरे हिसाब से कहीं भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो लेट्स वी विल सी, है ना, कि क्या कर सकते हैं। जब तक कुछ नए लेवल्स नहीं बनते वी विल जस्ट वेट ओनली, है ना। अगर कुछ बनता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर दीज लेवल्स विथ यू। ओके, सो एक नीचे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, ये पहले ही आई बिलीव मार्क किया है मैंने, 21,640 समथिंग लेवल है या 640 लेवल है। तो यहाँ तक आता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है। तो वी विल सी कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू, ठीक है। एज ऑफ टुडे यही है। तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, निफ्टी का व्यू है ना, या फिर इंडेक्स का व्यू है, सेम इंडेक्स व्यू बैंक निफ्टी का है। सो वी विल नॉट गो विद द बैंक निफ्टी चार्ट। ओके, सो अभी इसी व्यूज के साथ में ना, क्योंकि निफ्टी कहीं भी जा सकते तो थोड़ा ट्रेड करना ना थोड़ा सा, मतलब आप ट्रेड विथ क्वेश्चन कर सकते हैं आप, है ना, आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है था। तो जो सबसे पहले ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है अंबुजा सीमेंट्स। सो अंबुजा सीमेंट्स में ना वी मे स्टार्ट फ्रॉम द वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट्स में ना बाइंग एरिया के लिए काफ़ी सारा मूव है, ये स्टॉक 540 तक आ सकता है ना, इसमें कुछ रोकने वाला नहीं है एज पर वीकली चार्ट्स। अगर मैं बट ट्रेंड ही भी है ना, ये जो पर्टिकुलर चैनल में ये जो प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा था इस चैनल को भी ब्रोक कर दिया, तो आई बिलीव स्ट्रांगली बिलीव कि ना दिस में गो फर्दर डाउन एज वेल। एंड अगर मैं डेली चार्ट्स में भी देखूँ तो डेली चार्ट्स में भी ना एटलीस्ट टिल मे बी 530 समथिंग ना कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। So this stock can at least come to 530 as well, and yes, next target will be 507। and इस पर्टिकुलर गैप एरिया पर ना हम लोग इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं ना, रादर मे बी 440 450 समथिंग, बट दिल्ली अभी दूर है इसके लिए ना, तो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस लेवल एट द अर्ली स्टेज। ओके, सो एज ऑफ टुडे ये पर्टिकुलर दो एरिया बताया कि यहाँ तक अंबुजा सीमेंट मूव कर सकता है। बट अगर हम देखें बट क्या अगर हम देखें क्लियरली तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ना डेली टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में जा चुका है। सेम इज ट्रू फॉर द आवरली चार्ट एज वेल, ना कि आवरली चार्ट्स में भी ये डाउन ट्रेंड में ही है ना, इसमें कुछ
ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो आई विल स्ट्रेटली गो विद द माय ट्रेड। तो जो मैंने प्लान किया था वो एक 5 मिनट्स, मैंने 5 मिनट्स का ट्रेड प्लान किया है ना कि, बट सिंस अभी लेवल दूर है तो देखते हैं एक बार कि आप लोग अलर्ट लगा सकते हैं। अगर किसी को नहीं लेना ना तो वो अलर्ट लगा सकता है, अगर कुछ लेना होगा तो फिर देखते हैं। तो ये देखो है ना, ये मैं इस पर्टिकुलर एरिया पर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा था, बट सिंस है ना ये मुझे उतना क्वालिटी लेवल नहीं लगा ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना। तो मैं पर्टिकुलर इस लेवल के साथ में हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूँगा, ठीक है। तो जो अपनी एंट्री रहेगी वो एंट्री रहेगी लेवल से हल्का सा नीचे, और इस केस में मैं टारगेट थोड़ा सा वेगल रूम ना इसमें थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, है ना, मे बी अराउंड 60430 60, एंड टारगेट विल बी 3:1। जैसे 2:1 आता है, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू द कोस्ट, और एस half book half profit at 2:1, then rest trail for 3:1। ओके, सो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट में। बट यस, आई विल पर्सनली बी टेकिंग दिस ट्रेड विथ हाफ रिस्क ओनली। ओके, इसमें कुछ है नहीं, मतलब अब देख लेते हैं यही क्यों लिया मैंने। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो नीचे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई आई हैव गॉन विद द लेवल, दिस लेवल। सो ये जो मैं अगर देखो ये लाइन खींचूं तो ये पर्टिकुलर ना यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था ना, प्राइस ने यहाँ पर एक बार रिएक्शन लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था, जो कि अभी आप बोल सकते हैं कि इट हैज टर्न टू द resistance kind of level। okay, support becomes resistance, resistance becomes support kind of trade it is। okay, so ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ वो है मेरी बजाज फिनसर्व। अगेन ये ना मतलब उतना कन्विंसिंग नहीं है, बट सिंस अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो तो अपने पास में, सो वॉट एवर द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल वी हैव टू ट्रेड दैम। ओके, सो अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी अपने पास में अपॉर्चुनिटीज हैं वी कैन ट्रेड देम अकॉर्डिंगली। ओके, सो अगर मैं वीकली चार्ट से हम लोग देख लेते हैं तो वीकली चार्ट्स में देखे तो पर्टिकुलर स्टॉक 1700 टू 1500 के इसी ब्रॉडर रेंज में स्टक हुआ है। तो आप क्लियरली देख भी सकते हैं इसी रेंज में मूव करें तो अब द ट्रेंड इज साइडवेज ऑन दी वीकली चार्ट। ओके, सो अगर मैं डेली चार्ट्स में जाऊं तो डेली चार्ट्स में भी अगर ब्रॉडर व्यू ले तो सेम ही व्यू एज ऑफ वीकली का ही व्यू रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है ना। सो वीकली साइडवेज, डेली साइड, आई कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग एट द लोअर लेवल। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना ये मैं हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान कर रहा हूँ, है ना। लेट मी रिमाइंड यू एज वेल ना कि मेरी ट्रेड इसमें रहेगी हाफ रिस्क के साथ में। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मे बी प्राइस रेंज, यस, ठीक है। तो अपनी लॉन्ग एंट्री लिख लेते हैं ना कि आई एम गोइंग लॉन्ग अराउंड मे बी 153820, ठीक है। एंड इसका स्टॉप लॉस हम लोग ले लेते हैं 153820 रहेगा। स्टॉप लॉस रख लेते हैं हम लोग मे बी हल्का सा लोअर रख लेते हैं, मे बी 152790। तो 10 पॉइंट की रिस्क रहेगी इसमें एंड टारगेट विल बी 3:1, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड रहेगी अपनी इस पर कि एंट्री अराउंड 1538 with the stop loss of 1528 and target will be 3:1 which is coming around 1570 levels। सो अभी देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों लिया। तो अगर आप क्लियरली देखें तो यहीं से ना प्राइस ने न्यू हाइस तो नहीं बोलूंगा, इट हैज अटेम्प्टेड टू मेक न्यू हाइस, है ना। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, बट यस इसको मैं हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूंगा ना, ये पर्सनल है डिस्क्लेमर। तो अगर किसी को देखना है तो अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग देख सकता है ना। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था कि बजाज फिंसर, इस लेवल का भी मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। फाइनली इट में ट्रिगर सून एज वेल ना, कि ज़्यादा दूर नहीं है, 1570 से 1540 जस्ट हार्डली 2% का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थी मेरी सेकेंड ट्रेड।
एंड जो थर्ड ट्रेड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिवीज लैब। तो डिवीज लैब का भी सेम ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। वी विल स्टार्ट। सो वीकली चार्ट्स में अगर देखें तो वीकली चार्ट्स में ना काइंड ऑफ साइडवेज ओनली है ना, इट हैज नॉट क्लियरली मेकन द न्यू हाइस। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, तो वी कैन ट्रीट इट एज साइडवेज है ना। ये पर्टिकुलर इसी ब्रॉडर रेंज में है, 4000 से लेकर मे बी 3400 समथिंग की। ये जो ब्रॉडर रेंज है इसी में ही है, वीकली साइडवेज है ना। तो डेली में भी देखे, अगर ब्रॉड ओवरऑल देखे तो इट इज ना मेकिंग हाई, हायर हाइज, लो, हायर लो। सो वी कैन कंसिडर daily as an up also है ना, but more or less it is sideways to up है ना, because अगर हम overall देखें तो particular range में ही है। so we can consider it as maybe sideways to up। so जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, वो मैं प्लान एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मेरी ट्रेड क्या है वो देख लेते हैं एक बार कि इसमें अपनी ट्रेड क्या रहेगी। मे बी नोट दिस टाइम फ्रेम। yes, maybe I can go with this time frame as well। long position maybe 30। let me go to। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ आई बिलीव यही लेवल है मेरा। इस पर्टिकुलर लेवल पर मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ डिवीज लैब का 3740 समथिंग। यही लेवल है ना कि मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को एक बार अगर कुछ क्रंच हो सकता है ना तो मे बी 2 आवर्स टू आवर्स चार्ट्स में देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है। सो वी कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग, या रादर आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग एट दिस लेवल, बट दिस लेवल मे बी विथ फुल रिस्क एज वेल है ना। तो आप देख सकते हैं अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग कि, क्योंकि इसमें ना अगर आप लॉट साइज फ्यूचर में देखें तो इसकी लॉट साइज मतलब लॉस आएगा ऑलमोस्ट 5,500 से 6,000। तो अपनी एंट्री रहेगी 3740 340 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 370760 एंड टारगेट रहेगा ये 3:1। नॉट बी targeting high, but yes we can definitely target 4:1 or 5:1, but as of now I am planning to go with 3:1 only। otherwise ना अपना फाइनल टारगेट आप 3900 भी रख सकते हैं, जो कि एक नाइस 4:1 की ट्रेड हो सकती है। ठीक है, तो ये है अपनी डिवीज लैब की ट्रेड। अब देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों लिया। तो ये दो देखेंगे ना, ये जो हाई, ये जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था इसको तोड़कर प्राइस ने नया हाइज बनाने के लिए ट्राई किया बट कुंट। सो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इसको ना काइंड ऑफ यू कैन टेक इट एज origin of the move kind of thing level, plus it is with 3750 राउंड नंबर एज वेल। तो ये सारी चीज़ें ना इसको हाई प्रोबेबल बनाते हैं, बट लेट्स से है ना कि इट कैन स्टॉप यू आउट ऑल्सो। ओके, सो ये था मेरा नेक्स्ट ट्रेड। अब इसके बाद में ना हम लोग 2 ट्रेड और देख लेते हैं आज, क्योंकि मैंने स्कैन किया निफ्टी 200 बट ज़्यादा मिला नहीं उसमें, रादर जो नियर टर्म अपॉर्चुनिटी है वो मिली नहीं। तो वट एवर इज अवेलेबल वी कैन डिस्कस। सो तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में प्लान कर रहा हूँ एक ट्रेड। तो इसके लिए देख लेते हैं वीकली चार्ट, डेली चार्ट से वी कैन स्टार्ट। सो दिस पर्टिकुलर ट्रेड स्टॉक हैज टर्न्ड इनटू डाउन ट्रेंड। यहाँ से एक पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा था, फिर इसने सडनली चैनल ब्रेक कर दिया, सो यू कैन कंसीडर इट एज डाउन ट्रेंड। अगर वीकली में देखें तो मे बी वीकली में यस इट इज मेकिंग, इट इज इन अपट्रेंड, हाई, हायर हाइज, हाई, हायर लॉस। सो इट इज क्लियरली इन अपट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट्स। डेली में आप यू कैन कंसीडर इट एज डाउन ना। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि हम इसको क्यों डाउन में कंसिडर कर रहे हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो मैं प्लान कर रहा हूँ 30 मिनट्स के चार्ट्स में, और मैं जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ में। वीकली मेरा अप है तो आई कैन डेफिनेटली गो विद द ट्रेंड ऑफ हायर टाइम फ्रेम्स। तो
मैं इस केस में 30 मिनट वीकली को हाई टाइम फ्रेम मानता हूँ ना, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर प्राइस रेंज। यहाँ पर एक छोटी सी रिस्क के साथ में आप प्लान कर सकते हैं ना, मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। लेट मी जस्ट गो टू द 15 मिनट एज वेल कि अगर कुछ इसमें है क्या। ये ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है ना, तो आई कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग, रादर आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग एट दिस लेवल। now you can consider it as intraday as well or BTST as well है ना। so अगर टारगेट आ जाए इंट्राडे में तो इंट्राडे ट्रेड हो गया, अगर नहीं आए तो हम लोग नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान। सो अपनी एंट्री रहेगी 602.35, स्टॉप लॉस रहेगा 597.25 एंड टारगेट विल बी राइट नाउ आई एम कीपिंग इट एज 3:1। ओके, यू मे कंसीडर हायर एज वेल है ना। तो अभी देख लेते हैं यही लेवल क्यों चूज किया। तो यहीं से ना ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस को तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लुक एट द एंट्री पॉइंट, इट इज 602 है ना। so it is coinciding with the 600 number as well, which is a round number, so that is why I am planning to go long at this level. okay, so एक लास्ट ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे आइडियाज तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एक लास्ट ट्रेड और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये आई बिलीव मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, या तो हो सकता है बहुत पहले किया होगा। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि क्या ट्रेड है। एल एन टी वीकली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट्स में ना हाई हायर हाइस, तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड है हाई लोअर हाइस लो लोअर लोज। सो दिस स्टॉक हैज टर्न्ड इनटू ए डाउन ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट। ठीक है, तो डेली में देख लेते हैं एक बार कि डेली में इट इज इन क्लियर डाउन ट्रेंड, उसमें कुछ डिस्कस करने वाला ही नहीं है। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अगर चला तो अपने को मस्त रिवार्ड देखे जाएगा, सिंस इसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो जो मेरी प्राइस ये लेवल है ना, अभी देखते हैं कि इसी लेवल को मैंने क्यों चूज किया। सो एक बार एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। तो जस्ट अपनी एंट्री रहेगी लेवल के हल्का सा ऊपर, मे बी 3195 समथिंग। स्टॉप लॉस जस्ट हल्का सा नीचे रखेंगे। एज ऑफ नाउ मेरा टारगेट 3:1 है, जो कि आ रहा है समवेयर अराउंड 3298 समथिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं किसी लेवल को क्यों चुना। ये अगर आप देखें इसकी एंट्री 3194 या 95, तो ये राउंड नंबर 3200 है, उसके साथ में कोइंसाइड करती है। एंड प्लस अगर इधर देखें हम लोग तो यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप मिला, तो मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हों, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। यहीं से न्यू हाइस बनाया है। ये तीन चीज़ें हैं कि जो मैं जिसके कारण मैं ये एल ट्रेड प्लान कर रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।